हेलो दोस्तों, स्लाइड स्कोप के इस पावर बीआई रिलेटेड ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। हमारे आज के वीडियो में हमारा एजेंडा है टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस और सेल्स एनालिसिस, जो कि सुपर स्टोर ऑर्डर्स डेटा सेट पे हम लगा रहे हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें दो डिफरेंट ईयर्स की सेल्स दिखाई दे रही है और इसमें आपको दिख रहा है कि सेल्स बढ़ रही है या घट रही है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने ईयर 2023 ले लिया, ये तो मैंने स्टैटिक बनाया, ये डायनेमिक है। तो आप देखेंगे कि 29.8% चेंज आया है। पर अगर हम लोग 2024 देखें तो 21% है। ठीक इसी तरह अगर हम 2022 देखें तो -4 और 21 देखें तो लास्ट ईयर की सेल है नहीं, क्योंकि डेटा में केवल 2021 तक का ही डेटा है। तो इस बेसिस पे हम लोग ये कैलकुलेशन सीखेंगे। ये डेट टेबल क्या होती है, इसका क्या पर्पस है। देन हम लोग जो मेजर्स यहाँ पे बनाना सीखेंगे, डायनेमिक ईयर ओवर ईयर परसेंटेज, सेम पीरियड लास्ट ईयर सेल्स, इस टाइप के सब कैलकुलेशंस करना सीखेंगे। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो हम लोग जो है पावर बीआई में सीख रहे हैं कि डेट टेबल कैसे बनाते हैं और डेट टेबल के हिसाब से कुछ कैलकुलेशंस अगर हमें करने हैं तो कैसे करें। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक इस तरह से रिकॉर्ड का डेटा है जहाँ पे हम लोग के पास ऑर्डर्स हैं, ये हमारे केस में ये ऑर्डर हो सकते हैं जिसमें हमें सेल्स और प्रॉफिट नज़र आ रहा है, जो पैसा हम कमा रहे हैं बेसिकली। इसमें एक और भी कॉलम हो सकता है एक्सपेंसेस का, जो पैसा हम किसी को पे कर रहे हैं, राइट। सो हम लोग को हर मैट्रिक्स को अपने हिसाब से ही समझना है। अब अगर मान लीजिए पावर बीआई में जब भी कभी हमें डेट रिलेटेड कैलकुलेशंस करने होते हैं तो पावर बीआई में हम लोग यहाँ से जाते हैं, अपने टेबल टूल में आ जाते हैं और यहाँ से हम लोग एक नया टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये जो नया टेबल होता है इसका नाम हम लोग रखते हैं डेट टेबल। और डेट टेबल के लिए हम लोगों को जो फंक्शन इस्तेमाल करना होता है वो है कैलेंडर फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले आप ये कैलेंडर फंक्शन बना ले और इस कैलेंडर फंक्शन में ये कह रहे हैं कि स्टार्ट डेट क्या होगी और एंड डेट क्या होगी, ये बताइए, राइट। तो हमारे पास जो डेटा है उस डेटा में अभी हम मान लीजिए एक एम्प्टी कैलेंडर बना देते हैं, ऑल्दो वो एरर देगा। तो हमारे पास जो डेटा है उसमें जो सबसे अर्ली डेट है, ठीक है, जैसे अगर हम सॉर्ट असेंडिंग करते हैं तो जो सबसे अर्ली डेट है वो 3 जनवरी 21 की है। और अगर हम सॉर्ट डिसेंडिंग करते हैं तो जो सबसे लास्ट डेट होगी वो आपको नजर आएगी कि 30 दिसंबर 2024 है। तो यही ये डेट टेबल यही डेट्स चाहता है। ओके, इस डेट टेबल में जो स्टार्ट डेट और एंड डेट है वो डायनेमिक डेट होनी चाहिए जो आपके डेटा में है। तो पर सेल हम मैनुअली भी लिख सकते हैं, राइट। हम मैनुअली भी लिख सकते हैं कि मैनुअली कैसे लिखेंगे। मैनुअली लिखने के लिए आप एक डेट नाम का फंक्शन बनाएंगे। डेट ईयर पूछ रहा है तो हमने कहा स्टार्ट डेट का ईयर 2021 है, मंथ 1 है और डे 3 है, राइट। इस तरीके से एक आप मैनुअल स्टार्ट डेट और एक मैनुअल एंड डेट भी लिख सकते हैं। जैसे आपने एंड डेट भी ऐसे ही लिख दी कि ईयर 2024 है, मंथ 12 है और 30 तारीख को लास्ट डेट है जो हमारे डेटा सेट में है। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। पर कल को और सेल होगी, राइट। आपके आप जैसे अगर हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो हम और ट्रांजैक्शंस करेंगे तो ये गलत हो जाएगा ना, ये तो एक मैनुअल सेट हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी है, बट दूसरा तरीका क्या है स्टार्ट डेट और एंड डेट का, बहुत सिंपल है। आप लिखिए मिनिमम ऑफ, और यहाँ पे जो आपकी ऑर्डर्स टेबल है या जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस टेबल है उसमें जो ऑर्डर डेट दे रखी है उसको आप मिनिमम मान लीजिए और उसी का मैक्सिमम ले लीजिए।
तो ये हो गया डायनेमिक तरीका, राइट। तो ये इस तरीके से हमारा डायनेमिक स्टार्ट डेट एंड डेट से हमारी एक टेबल बनेगी। देखिए अब वही आ गया 3 तारीख, ठीक है, और 30 तारीख। अब आते हैं कि ये जो हमारा टेबल बना, इस टेबल में हम लोग एक नया कॉलम जोड़ लेते हैं और इस कॉलम का नाम दे देते ईयर, ठीक है, ईयर। ईयर क्या होगा इस कॉलम में? अब हम एक ऐसे दे देते हैं कि डेट ईयर। मैं जानबूझ के कुछ ऐसा नाम दे रहा हूँ डेट ईयर, ताकि आपको रहे कि हाँ। तो ईयर के लिए क्या होगा, बस एक फंक्शन यूज कीजिए ईयर, और ये जो हमारी डेट टेबल है इसमें जो डेट है उसका वो ईयर उठा लेगा अपने आप, राइट। और 2021 है कि 22 है कि 23 है कि 24 है कि क्या है, ओके, इज इट ओके। इसी तरीके से आप एक नया कॉलम बनाइए और उसको लिख लीजिए। ऑल्दो ये बनाने की जरूरत नहीं, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ डेट मंथ, ठीक है, क्योंकि एज अ बिगनर ये हम लोग की कैलकुलेशंस में मदद करेगा। तो हम सिर्फ मंथ लिख देते हैं, तो जो मंथ होएगा 1 2 3 से 12 जो भी आएगा वो मंथ आ जाएगा। इसी तरह से आप क्वार्टर निकाल सकते हैं, इसी तरीके से आप जो है डे निकाल सकते हैं, राइट। तो पूरी डेट को आप ऐसे डेट पार्ट में तोड़ सकते हैं। ये डेट टेबल में हम कर सकते हैं। नाउ इस डेट टेबल में भी एक डेट आ जाती है और यहाँ भी एक डेट आ जाती है, ठीक है। तो एक अगला स्टेप हमें ये करना है, अपनी डेट टेबल को चूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे टेबल टूल में ऑप्शन आएगा मार्क एज डेट टेबल। ये याद रखिएगा, हम कहाँ पे हैं, हम अपने डेट टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो ये टेबल टूल आएगा और यहाँ मार्क एज डेट टेबल आएगा, ओके। कि हम पावर बीआई को ऑफिशियली बताने जा रहे हैं कि ये एक डेट टेबल है। और मार्क एज डेट टेबल जैसे आप करेंगे तो वो ऑन करना पड़ेगा आपको, और वो हमसे पूछेगा कि कॉलम क्या है। तो हमने कहा कॉलम है डेट, ठीक है, और इसको हमने वैलिडेट करके सेव कर दिया। ऐसे ही ये आइकन बदल गया तुरंत, और अब ये आइकन एक ऐसे जैसे आईडी कार्ड जैसे नहीं लग रहा आपको, वैसा कुछ वैसा आइकन बन जाएगा। जब ऐसा आइकन आपका डेट का बन के आ जाए, ठीक है, तब समझ लीजिए कि आपका डेट टेबल मार्क एज डेट कंप्लीट हो गया है, ओके। ये आपका स्टेप होगा टू वेरीफाई। ये आइकन बन के आना चाहिए। यूजुअली वो एक कैलेंडर आइकन आता है ऐसा, ठीक है, वो हट के ये आइकन आ जाएगा। ये आप याद रखिएगा, ओके। अब जब यहाँ पे ऑर्डर यूजुअली ऐसा आइकन आता है कैलेंडर जैसा, और अब ये ऐसा आएगा। कैन यू सी द डिफरेंस? ये हो गया। नेक्स्ट, ये करते क्यों है कि जो भी हम लोग के ये डेट रिलेटेड कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे जो हमने अपने प्रीवियस एग्जांपल में बताया, जिसमें करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, या पर्टिकुलर ईयर बाय ईयर सेल्स परफॉर्मेंस, या ईयर बाय ईयर एनी ट्रांजैक्शन। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक्सपेंसेस किए हमारी कंपनी ने टैक्सेस पे किए, हमारी कंपनी ने एम्प्लॉइज को सैलरी दी, हमारी कंपनी ने जो है मान लीजिए फर्नीचर में खर्चा किया, व्हाटएवर। तो आप किसी भी चीज को किसी भी अदर वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं, तो इसलिए ये फायदे में आता है। नेक्स्ट चीज, अब ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो है ये डेट टेबल है, और इसके, हाँ नेक्स्ट है, अब हमें ये टेबल लेकिन इस टेबल से कनेक्टेड तो नहीं है ना, ठीक है। हमारी जो ऑर्डर टेबल है, ऑर्डर टेबल और डेट टेबल दो अलग हो गई। तो बस अब ये डेटा मॉडल में जाइए और उस डेटा मॉडल को बता दीजिए कि मॉडल बनाना हमने सीखा है, ये डेट टेबल है। तो ये हमने जो प्रीवियस एग्जांपल्स में किया वो अलग चीज़ है, हमें इस डेट टेबल से मतलब है कि इस डेट टेबल की डेट ये और ये ऑर्डर डेट सेम है। इसके पहले मैं आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑर्डर को देखिएगा, ठीक है,
ये ऑर्डर डेट अभी कैलेंडर है, ओके। पर जब हम कहेंगे ये डेट टेबल या ऑर्डर डेट है, अभी वही ज्वाइन मांग रहा है हमसे, तो हम कह रहे डेट टेबल से ऑर्डर की डेट वन टू मैनी है। डेट टेबल में तो वो डेट एक ही बार आएगी ना, क्योंकि डेट टेबल तो सारी यूनिक डेट्स का एक एरे है, और ऑर्डर डेट में वो एक डेट कई बार आ सकती है, हो सकता है ना। हाँ, हो सकता तो एक ही दिन 4 ऑर्डर आ गए, तो ये वन टू है। मैनी है, और इसलिए ये सेव हो जाएगा। और जैसे ही ये सेव होगा ऑर्डर डेट का कैलेंडर गायब हो जाएगा, ओके। तो अच्छा। तो ये ही अब आपकी ऑफिशियल डेट टेबल बन जाएगी, ओके। अब आपको जब भी कभी डेट रिलेटेड कुछ भी उठाना होगा यहाँ से उठाएंगे। पर हमने ये किया क्यों, ये भी क्वेश्चन है। देखिए, जो हमारा ऑर्डर टेबल है उसमें भी सेल्स की ऑर्डर लिखा हुआ है, पर ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हर दिन का डेटा हो। 3 को ही, 4 को ही, 5 को ही, 6 को हुई, 7 को हुई, फिर 8 को तो सेल हुई नहीं, 9 को हुई, 10 को हुई, 11 को हुई, 12 को तो हुई नहीं, और ऐसे जाने कितनी डेट्स मिसिंग होंगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? गेटिंग इट। तो वो कंटिन्यूटी नहीं है यहाँ पे। पर ये जो बनेगा, ये इसमें वो डेट कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये ईयर बाय ईयर कैलकुलेशंस करने के लिए, मान लो उस ईयर में है ही नहीं वो डेट, सो पर इसके पास वो सारी डेट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बनाते हैं। अब आ गया कि इस डेट टेबल में हमने लिख रखा है कि 2024 और 2025 ऐसे करके। अब हम सीखेंगे कि एक आपके लिए, आप लोग के लिए एक सिंपल इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग एक नया टेबल और बना लीजिए, और उस टेबल का नाम रख लीजिए मेजर टेबल। जितने भी आपके मेजर्स हैं वो उसमें अब रखिए, ठीक है, ताकि आप एक ही जगह से मेजर्स उठा सकें। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि ऐसे क्या है कि हम ऑर्डर में मेजर बनाएंगे फिर भूल जाएंगे, फिर कहीं और बना देते गलती से, तो मेजर तो कहीं भी बनाओ वो वहां से उठ के आ जाएगा, ठीक है। अब इस नए मेजर्स टेबल में एक नया मेजर बनाते हैं, और इस मेजर का नाम मान लीजिए हम रखते हैं 2024 सेल्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? 2024 सेल्स। तो हमें पता है पूरी सेल्स हमें पता है, पर हम सिर्फ 2024 की सेल्स निकाल रहे हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? कैलकुलेट फंक्शन। कैलकुलेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हमें एक्सप्रेशन के साथ में मल्टीपल फिल्टर्स देता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन तो आपको पता ही है कि सम ऑफ सेल्स हो जाएगा, कि ऑर्डर में जितनी सेल्स है। अब ये आपके लिए क्या है, नेक्स्ट, अब जैसे अगला फिल्टर कैसे लगाएंगे? कैलकुलेट सम ऑफ सेल्स वेयर, जो भी हमारा ईयर हम यहाँ पे ले लेंगे, तो ईयर कहाँ से मिलेगा? अब क्योंकि हमने डेट टेबल बना लिया है तो वहां से हमने डेट ईयर भी बनाया है, जहाँ पे वो डेट ईयर 2024 हो, ऐसा ले लिया। तो ये हो गया 2024 की सेल्स, राइट। है सिंपल सी बात, लेकिन 2024 की सेल निकल आए। इसी तरीके से एक नया मेजर और बना लेंगे, और ये हो गया 2023 की सेल्स। टोटल सेल्स का तो हमें पता ही है फिलहाल, तो ये 2023 की सेल्स हो गई, ठीक है। और एक हम मेजर बना लेंगे टोटल सेल्स। तो हमेशा एक आपको टोटल वाला मेजर भी बना के रखना पड़ेगा, राइट। और टोटल सेल्स में, आप टोटल सेल्स में तो आपको कोई फिल्टर विल्टर नहीं लगाना, उसमें तो आपको सीधे किसी भी एक पर्टिकुलर मेजर का जो भी आपने वैल्यू दिया है वो दे देंगे, इस टाइप से। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि 2024 की सेल टोटल सेल की कितनी परसेंट है ये निकाला जा सकता है, राइट। करेक्ट। ये सब चीजें अच्छा, हो मुझे सकती। अगर सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, अगर मुझे कुछ बनाना रहा मेजर। देखिए,
अब जैसे जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है 2023 सेल्स, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक और निकालना है कि 2023 सेल्स फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है, जैसे आपका ये सवाल है कि हमें हमें कैटेगरी के लिए निकालना है। तो जैसे हमारे केस में कैटेगरी, अब मान लीजिए हमें निकालना है कि 2024 फर्नीचर सेल्स, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे 2024 फर्नीचर सेल्स, कैसे लिखेंगे? यहाँ पे पहला तो हमने यही ले दिया फिल्टर, ठीक है। दूसरा फिल्टर हमने क्या दे दिया कि जो हमारा ऑर्डर्स में, जो हमारी मेन टेबल है कि ऑर्डर्स में जो कैटेगरी है वो फर्नीचर है, ऐसे करके। तो ये हमारा हो गया कि एक ये हो सकता है कि हमने हमारी मान ली दो कंपनी है, जो हमारे दो कंपनी के सामान बिक रहे हैं, तो अगर वो कंपनी का नाम दिया होता है कि कंपनी ए या कंपनी बी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ऑर्डर्स कंपनी इज इक्वल टू कंपनी ए, और इसी तरह से कंपनी बी लिख देते हैं। इवन हम टोटल सेल्स में भी ये कर सकते हैं ना। तो आप इस तरह एक दो या तीन या चार कितने भी फिल्टर लगा सकते हैं। यही कैलकुलेट फंक्शन का काम है कि इसमें जैसे ये जो फिल्टर वन लिखा है, अगर ऐसा आर्गुमेंट दिया है दैट मीन्स कि यहाँ पे आप n नंबर ऑफ फिल्टर्स लगा सकते हैं। तो जो आपके फिल्टर एक्सप्रेशंस हैं वो आप बस लगाते जाइए। तो जैसे ये हो गया 2024 के फर्नीचर्स की सेल, है ना, ये चीज है। अब इसके बाद होता क्या है कि अगर मान लीजिए मुझे ग्राफ बनाना है, तो मैंने यहाँ से एक लाइन चार्ट लिया, ठीक है, लाइन चार्ट लिया, और लाइन चार्ट लेने के बाद इसमें मैंने एक्स एक्सिस पे डेट रखा, पर अब आप ये वाली डेट नहीं रखेंगे, आप ये वाली डेट रखेंगे, ओके। जहां की भी आपको कैलकुलेशन में देना है आप वो वाला कॉलम रखेंगे जो वो आइकन बन के तैयार हुआ है। और वाई एक्सिस में जैसे मुझे मान लीजिए दो ईयर की सेल कंपेयर करनी है, तो एक मैंने 2024 की सेल रख दी, एक 2023 की सेल रख दी। तो देखिए अपने आप वो आने लगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक वो अपने आप ही आने लग गया कि ये यहाँ से यहाँ तक 2024 था, यहाँ से यहाँ तक 2000 है। और अगर हमने टोटल सेल रख दिया तो वो टोटल सेल आपका जो है आ गया ये ब्लू वाला, क्योंकि उसके ऊपर वो ओवरलैप है। इस स्टेप से आपका डेट आने लगेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें मंथ वाइज चाहिए, तो अब यहाँ से तो क्योंकि मंथ गायब ही हो गया है, राइट, यहाँ से तो यहाँ से ऑर्डर डेट था, तो यहाँ से तो वो मंथ चला ही गया। इवन अगर हम इस ऑर्डर डेट को ले लेते हैं तब भी वही आंसर आएगा, क्योंकि दोनों को मैच कर दिया। तो आपने देखा हम लोग ने अभी मंथ भी बनाया है वहाँ पे, ठीक है। तो ये है मंथ ओवर मंथ 2023 और 2024 की सेल्स का कंपैरिजन, कि पहले मंथ में कितना, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना। आर यू गेटिंग? अब इसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से सजा लीजिए। लाइक फॉर एग्जांपल लाइन है अगर, तो लाइन में उनका जॉइंट टाइप क्या है, कलर क्या है, मार्कर ऑन कर सकते हैं हम इस टाइप से। मार्कर में भी अलग अलग है, जैसे 2024 क्योंकि करेंट ईयर है तो उसको हम दूसरा मार्कर दे सकते हैं। दूसरा लाइन में भी हम ये कर सकते हैं कि एक लाइन को सॉलिड कर सकते हैं, तो जैसे 2024 है उसको हम सॉलिड रखेंगे, 2023 को सेलेक्ट करके उसे डैश रख लेते हैं, ऐसा, ओके। इसको अगर हम एक एरिया चार्ट में ले आते हैं, तो एरिया चार्ट में कैसे जाएगा ये, सिंपल, बस एरिया चार्ट ऐसे दिखाएगा। तो ये 2023 एंड 2024 सेल्स बाई मंथ है, और ये हर एक चीज के लिए आप अब ऐसा कर सकते हैं। आपके जितने भी अदर कैटेगरीज हो, जैसे आपकी कैटेगरी वाइज निकालना है, तो इसको कैटेगरी वाइज ज़्यादा बेटर चार्ट एक्चुअली में स्टैक कॉलम चार्ट है। तो ये कैटेगरी वाइज परफॉर्मेंस आ गई आपकी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको सेगमेंट वाइज निकालना है, तो यहाँ से आप, अब ये आपके वो अदर कैटेगरीज हो सकते
सकते हैं। इस टाइप के डेटा को हम लोग आराम से एक डोनट चार्ट में भी दिखा सकते हैं, जिसमें वो दोनों कंपैरिजन दिखाएगा, एक थोड़ा पार्ट यहाँ पे ब्रेक होगा। पर अगर हमें प्रॉपरली ब्रेक करके दिखाना है तो हम लोग के लिए बेटर चार्ट या तो क्लस्टर्ड कॉलम है या फिर जो है स्टैक कॉलम है। तो ये है 2023 एंड 24 सेल्स बाय सेगमेंट, हम लोग सेगमेंट वाइज दिखा सकते हैं। अभी मैं इसमें एक और चीज़ भी ऐड करूँगा जो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग को कुछ और डेट रिलेटेड चीज़ें सीखनी है। पहले सेगमेंट के अलावा मैं ज़रा सा इसमें वो दे देता हूँ, पेमेंट मोड। तो जो भी हमारे कैटेगोरिकल डेटा है बेसिकली हम उसको यहाँ पे लेके आते जाते हैं और उसके बेसिस पे दिखाते हैं। तो इसमें पेमेंट मोड हमारा क्या चला गया, नहीं दिया, ये शिपिंग मोड है, सॉरी यहाँ पे पेमेंट मोड। एनीवेज इसको हम जो है इस तरह से दिखा देते हैं। नाउ अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके पहले की भी प्रोसीड फर्दर, जैसे अगर हमारे पास 2023 और 2024 की सेल है, ठीक है, और कोई आपसे पूछे कि इनमें ग्रोथ कितना हुआ है, राइट, तो एक तीसरी चीज जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ईयर ओवर ईयर ग्रोथ परसेंटेज, तो इसके लिए आपको एक ईयर ओवर ईयर ग्रोथ निकालना होता है, जो होता है कि करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर और इसका परसेंटेज। डू गेट द पॉइंट? सो ये तो जैसे हमारे केस में वाई ओ वाई क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए हमारे पास 2023 और 2024 है तो हम यहाँ पे एक नया मेजर बना लेंगे। तो ये हमारे केस में हो जाएगा कि करेंट ईयर जो कि 2024 है, तो हम कह लेंगे 2024 की जो सेल्स है माइनस 2023 की जो सेल्स है, राइट, तो यहाँ डिवाइडेड बाय 2023 की जो सेल्स है और ऐसा। तो इस तरीके से ये है, ठीक है, और ये वाई ओ वाई है तो डिवाइड फंक्शन है और डिवाइडेड बाय जीरो एरर हटाने के लिए। अब ये वाई ओ वाई परसेंटेज निकाला, परसेंटेज पर ये है नहीं अब, है ना, क्योंकि अगर हम उस नंबर को यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ नहीं, तो हम एक यहाँ पे मेजर है जैसे भी मतलब, सो हम बाहर क्लिक करेंगे और कोई भी चीज़ आपको अगर दिखानी तो जैसे ये, तो अब वाई ओ वाई हमने दिखाया 0.21 आ रहा है, ठीक है, मगर ये अभी क्या ये एक ऐसा नंबर है, ठीक है, तो आप इसको क्लिक करके जैसे आपने आपको बताया था यहाँ पे आप ऐसा परसेंटेज दिखा सकते हो इसको, राइट, कि उसका फॉर्मेट एक परसेंटेज हो, तो वो एक्चुअली में 21% है, राइट। तो इसको अब आपको करना क्या है कि कॉल आउट वैल्यू को छोटा कर लीजिए, 14 या 15 साइज कर लीजिए और बोल्ड करके इसका बैकग्राउंड अग्राउंड सब उड़ा दीजिए। तो यहाँ से इफेक्ट में जाके बैकग्राउंड हट जाएगा और फिर आप इसको किसी भी चार्ट के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे करके आप ये चार्ट के ऊपर प्लेस कर लीजिए, तो एक अच्छा सा इफेक्ट आता है ना कि वाई वाई ओ वाई कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ। अब अगर आप मेरा प्रीवियस एग्जांपल देख रहे होंगे तो उसमें हम लोगों ने अप या डाउन भी दिखाया है कि वो अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है, और तो इसमें सब में अप जा रहा है। तो इसी के लिए हमने वाई ओ वाई लेबल बनाया है, ठीक है। अब मैं बता दूं ये क्या है। तो देखिए वाई ओ वाई का आंसर क्या आएगा, या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, राइट। यहाँ पे तो सारे हमें साफ साफ दिख रहा होता है कि ईयर वाइज वो ऊपर ही जा रहा है, मगर वो प्लस में आएगा या डाउन में आएगा। तो एक और आप ऐसे नया मेजर बना लेंगे लेबल नाम से। तो चेंज जो वैल्यू हुई है वो है वाई ओ वाई परसेंटेज। तो ये वेर चेंज समझ में आ रहा है क्या लिखा है, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं चेंज नाम का, और उस वेरिएबल में वो वैल्यू सेव कर रहे हैं। क्या वैल्यू, वही जो वो 21% आई है, राइट, ईयर ओवर ईयर परसेंटेज जो आया।
फिर हम रिटर्न कर रहे हैं इफ लगा के कि अगर चेंज 0 से ज्यादा है या 0 है तो वो पॉजिटिव है, और ये फॉन्ट आइकन कहलाते हैं। ओके, ये जो अप या डाउन के जो आइकन आपको दिख रहे हैं ना, ये फॉन्ट आइकन है। व्हाट्सएप में भी आपने देखे होंगे ना, वो आइकन भेजते हैं कई बार हम लोग चैट में। तो ये फॉन्ट आइकन्स है, यूनिकोड कैरेक्टर्स है। तो ये अप है, इसी तरीके से डाउन है। यानी अगर चेंज 0 से कम हुआ तो हम डाउन दिखाएंगे, राइट। करेक्ट। और एंड का मतलब होता है कि हम उसके साथ में कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं किसी चीज को। जैसे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऐसे लिखा तो क्या होएगा, पूरा नेम आएगा, राइट। तो एंड हम क्या कर रहे हैं कि उसका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि 0.00% होना चाहिए। अब हमने उसे ऑलरेडी परसेंटेज शायद बना दिया, तो जो भी पर फॉर्मेट चेंज दिखा दे, हम अभी ये हटा देते हैं एक टेस्ट के लिए। हम उसमें कहते हैं कि जो भी चेंज आए वही दिखा दो, राइट, कि इतना परसेंट। तो ऐसा कुछ कोशिश करते हैं। अब इसी मेजर की एक कॉपी बनाते हैं और यहाँ पे जो YOY लेबल है उसे डालते हैं। तो ये देखिए वो इस तरीके से दिखा रहा है, राइट। और क्योंकि हमें हमें परसेंटेज चेंज दिखाना था ना, तो इसीलिए वो हमने किया था कि एंड उसे फॉर्मेट करके दिखाओ, वैसे नंबर नहीं दिखाओ। तो एंड चेंज और जो भी उसका फॉर्मेट है ना, वो जो हम लोग ने लिखा था कि परसेंटेज पॉइंट 0.00, तो मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो 0.00%। इससे क्या आएगा कि हम दो फ्लोट वैल्यूज दिखा, दो डेसिमल पॉइंट्स के साथ में परसेंटेज में दिखाना चाहते हैं। तो ये ऐसा आएगा। तो ये ऐसे दिखा दीजिए आप, कुछ इस टाइप, राइट। और इस टाइप से आप अपना चार्ट्स प्रिपेयर कीजिए। जैसे और बाकी कैटेगरी वाइज भी आप चाहें तो इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिखा सकते हैं, कैसे कैसे कैटेगरी में चेंजेस हुए। तो अगर ये हमारी, अब ये जो दो चीज़ें हैं, ये जैसे हमारे केस में 2 साल है, आपके केस में 2 अलग अलग कंपनीज हो सकती हैं आपके, राइट। किसी भी केस में हो सकता है कि 2 अलग अलग कंपनी वाइज परफॉर्मेंस देखने। अब एक कंपनी की दूसरी कंपनी के ऊपर कैसी मतलब ग्रोथ है या कैसी परफॉर्मेंस है वो हम देख सकते हैं, और इस टाइप से आपको देखना है। और बाकी अब इसके अलावा जो भी आप फिल्टर्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट एक और चीज़ हमें समझनी है, ये टोटल सेल्स है, ठीक है। तो एक हम यहाँ पे और चार्ट लेके आते हैं। ये तो हो गया कि हम 2 साल का कंपेयर करके दिखा रहे हैं। व्हाट इफ कि अगर हम यहाँ पे टोटल सेल्स ले आते हैं, ठीक है। तो ये मंथ वाइज टोटल सेल्स हमें दिखाई जा रही है, ठीक है, अच्छी बात है। या इसकी जगह पे चलिए, अच्छा है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक काम और भी करने वाले हैं कि यहाँ पे हम एक फिल्टर देने वाले हैं। तो ये फिल्टर है मेरा, और इस फिल्टर में हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे। अब यहाँ पे फिल्टर में तो हम वही ईयर दे देंगे जो हमने अभी बनाया कि ईयर, और फिल्टर का जो फॉर्मेट है वो हम ऐसे ड्रॉप डाउन दे देंगे ताकि ज़्यादा स्लाइसर सेटिंग में ज़्यादा टेंशन नहीं, ड्रॉप डाउन है। अब अगर 2021 सेलेक्ट कर लिया तो सिर्फ ये बदलेगा, आप समझ रहे हैं, वो नहीं बदलेगा। क्यों? वो तो एक फिक्स्ड वैल्यू है ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये भी आप याद रखिएगा कि फिल्टर जब आप लगाएंगे तो जो फिक्स्ड वैल्यूज हैं वो वैसे ही दिखने वाले हैं, ठीक है। नाउ अब ये हमने क्या निकाला, ये हमने टोटल सेल्स रखा, राइट। अब अगर हम यहाँ से एक और मेजर बनाते, ठीक है, ये मेजर बना रहे, सो कैलकुलेट कर रहे
सम ऑफ टोटल सेल्स, तो हम एक्चुअली में टोटल सेल्स ही लिख देते हैं, हम टोटल सेल्स निकाल रहे हैं, पर हम यहाँ पे एक फिल्टर लगा रहे हैं सेम पीरियड लास्ट ईयर। ओके, और हम कह रहे हैं कि डेट टेबल में से डेट, अभी मैं पहले चेक करूंगा क्या निकल के आता है, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो हम यहाँ पे भी टोटल सेल ही निकाल रहे हैं, पर यहाँ पे हमने एक फिल्टर लगाया। आपको पता है कि कैलकुलेट में फिल्टर लगते हैं, वही तो किया अभी हमने ना, कि करेक्ट। 2024 की सेल, 23 की सेल, इस कंपनी की सेल, उस कंपनी की सेल, 50 फिल्टर लगा दिए। तो इसको हमने SPLY सेल्स बोला, ठीक है। और अगर हम यहाँ से ऐसे जो हमारी SPLY सेल्स निकल के आए वो भी यहाँ पे धर देते हैं, तो ये भी दो डेट निकल के आए। ये जो सेव, ये क्या बता रहा है आपको, और अगर मैंने यहाँ पे 2021 सेलेक्ट कर लिया तो कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है? पहले 2023 सेलेक्ट करते हैं, आपको दो सेल नजर आ रही है, ठीक है। एक हरे कलर में दिख रही है टोटल सेल, और एक सॉरी नीले कलर में दिख रही है टोटल सेल, और हरे कलर में दिख रही है SPLY। SPLY मतलब है सेम पीरियड लास्ट ईयर। सो नाउ हम एक्चुअली में जब हमने 2023 कंपेयर किया है ना, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली हमें 2022 की सेल दिखा रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर हम 2024 सेलेक्ट करेंगे तो ये फंक्शन ऑलरेडी हमें 2023 की सेल दिखा रहा है कि सेम पीरियड लास्ट ईयर क्या क्या हुआ, ठीक है। और उसमें आप क्या देख सकते हैं कि मान लीजिए अभी हम इसको इस तरह से देखते हैं, तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि किन किन मंथ्स में लास्ट ईयर हमारी सेल ज्यादा थी, किन मंथ्स में कम है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा मंथ है जिसमें मई है मंथ, जिसमें एक्चुअली लास्ट ईयर ज्यादा सेल हुई थी, इस बार कम हुई, ठीक है। किन किन मंथ में बहुत ज्यादा ग्रोथ है, जैसे ये भी एक मंथ है जैसे दिसंबर, तो इसमें भी पिछला ईयर ज्यादा प्रोडक्टिव था। तो इस टाइप से आपको निकलेगा। और ये कैसे काम करेगा, जब आप एक ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, और जब हम 2021 सेलेक्ट कर रहे हैं तो सेल ही नहीं आ रही, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर कोई कंपैरिजन नहीं है इसके लिए क्योंकि प्रीवियस करने ईयर को। कोई है ही नहीं, तो फिर जो है वो दिखाएगा नहीं, राइट। तो यही चीज अगर हम जो YOY है, ठीक है, वो अभी आप मान लिया हम इसको इस तरह से दिखा लेते हैं, तो अगर हम एक इसको कहते हैं डायनेमिक YOY, एक नाम देते हैं सिंपली इसको डायनेमिक YOY। तो इसमें हम जैसे डिवाइड कर देंगे कि टोटल सेल्स माइनस SPLY सेल्स डिवाइडेड बाय SPLY सेल्स, और डायनेमिक लिख दिया मैंने, डायनेमिक, और ऐसे कर दिया। तो डायनेमिक वाला जो भी कुछ वैल्यू आएगा उसके हम कहेंगे भाई तू परसेंटेज बन जा, तो वो परसेंटेज बन जाएगा। और हम कहेंगे ये टेक्स्ट हम ऑलरेडी है मेरे पास, इसकी जगह वो डायनेमिक ले आते हैं। तो ये डायनेमिक वाला भी कुछ वही डेटा दिखा रहा है अभी, क्योंकि अभी तो वही डेटा ही दिखाएगा ना, क्योंकि 2024 सेलेक्ट किया है, अब 2023 किया तो देखिए डायनेमिक हो गया, 22 किया तो नेगेटिव हो गया। आर यू गेटिंग है? और जैसे हमने YOY लेबल बनाया था, एक्चुअली में हम डायनेमिक YOY लेबल बनाएंगे जो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसको हम डायनेमिक YO, यहाँ पे बस आपको क्या करना होगा कि वेर चेंज बराबर, हाँ डायनेमिक YOY, बस इतना ही, सिर्फ इतना करना कि वो, क्योंकि वेरिएबल में ही सेव कर दिया, और जो भी कहानी हम कर रहे हैं फिर वो वेरिएबल के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर हमने यहाँ पे कर दिया डायनेमिक YOY लेबल, सॉरी दिखाना मुझे, तो वो देखिए डाउन आया, ऐसा नहीं कि हमेशा अप दिखाएगा। तो अगर सेल कम हुई तो डाउन। और बाकी आप इसमें जाके कॉल आउट वैल्यू, कलर वगैरह आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आगे हम लोग ये भी कर सकते हैं कि
डाउन आता है तो लाल कलर दिखाते, अप आता है तो हरा कलर दिखाते, आपने देखा होगा कहीं पे। सो हम्म। वो सब हम लोग आगे बताएंगे, समझेंगे। ये हमारा कैटेगरी लेवल है। तो यहाँ पे हम, चलिए वो हमें नाम के लिए डायनेमिक लिख रखा है, पर है तो वो वाई ओ वाई, तो इसको देने की ज़रूरत भी क्या है, राइट। तो हमें दिख ही रहा है कि अब जा रहा है कि नहीं। या हम एक कैटेगरी लेवल लिखे हुए तो उसको चेंज बोल दे सीधा, राइट, कि हम्म। चेंज क्या हुआ, वाई ओ वाई चेंज हम्म। कितना हुआ। और इस टाइप से बनता है वाई ओ वाई। अब आपको ये सब आज दिखाना है, यू हैव टाइम, और इस टाइप से आप दिखाइए। अब देखिए ईयर, बस यहाँ से बस ईयर बदलते जाइए और जितना चेंज होगा वो आपको दिखता जाएगा, ठीक है। ये तरीका है। अगर आपको अब यहाँ पे सीख हमारे लिए, अगर हमें फिक्स्ड वे में दिखाना है तो फिक्स्ड वे में हमारे पास तरीका है ये, तो आप देख रहे हैं, ठीक है। फिक्स्ड है कि हमें दो पर्टिकुलर ईयर्स को फिक्स कर दिया। और अगर हमें डायनेमिक वे कैसे में किया देख, है, सॉरी, वही मुझे थोड़ा पूछना था, ये क्यों नहीं मूव हो रहा मेरा तो? नहीं नहीं, व्हाई इसलिए इट इज क्योंकि, नॉट? अरे यहाँ देखिए ना, हमने कैलकुलेट करके 2023 फिक्स कर दिया ना इसको। ओके। यहाँ तो 2023-24 फिक्स कर दिया। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने टोटल सेल लिखा, ठीक है। हाँ। और एसपीएल वाई सेल में भी टोटल सेल का इस्तेमाल किया, और सेम पीरियड लास्ट ईयर फंक्शन का इस्तेमाल किया। हमने कहीं पे तो ये बताया ही नहीं ना कि आ, हम इसको इस साल बताओ उस साल, हमने साल वाल ये वो किसी का नाम ही नहीं लिया, राइट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो समझ डायनेमिक गई। हो जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट। आपको करना। और जैसे कई चीजें, जैसे अगर मल्टीपल कैटेगरीज हैं, मेरा एक और, सॉरी मेरा, सो जैसे आपका क्वेश्चन है एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, एनीथिंग। बस आपको ये करना है कि अगर हमें ईयर ओवर ईयर कुछ भी देखना है, चेंज देखना है, तो वो चेंज कुछ भी हो सकता है। यूजुअली हम लोग सम यूज करते हैं, क्योंकि सम ऑफ सेल इस ईयर और सम ऑफ सेल उस ईयर में क्या चेंज है। और एवरेज ले लीजिए तो ऑन एन एवरेज जो सेल इस साल हुई, पर आपको एवरेज में भी ये देखना पड़ेगा कि एवरेज किस बिहाफ पे ना, कि एवरेज। तो अभी इस केस में क्या होएगा, अगर हम एवरेज चुनते हैं तो ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर्स ना, कि कितने ऑर्डर्स आए हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर काउंट के बेसिस पे। पर एवरेज में भी आप क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कस्टमर के बेसिस पे भी एवरेज निकाल सकते हैं, राइट। तो अगर हमें एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले काउंट ऑफ कस्टमर कर लीजिए, और टोटल सेल्स कितनी हुई है वो तो पता ही है आपको, राइट। तो वहां से एक एवरेज निकलेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बेसिस पे अलग एवरेज होगा, नंबर ऑफ सिटीज के बेसिस पे अलग एवरेज होगा, राइट। नंबर ऑफ स्टेट्स के बेसिस पे अलग एवरेज होगा। और हमारे पास दो कंट्री का भी डेटा है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ कंट्री के बेसिस पे अलग एवरेज होगा। तो एवरेज में भी आपको ये ध्यान देना होगा कि हमें एवरेज बाई सिटी, एवरेज बाई कंट्री, एवरेज बाई प्रोडक्ट भी आप निकाल सकते हैं ना, ये चीज़ है। तो ये कि जैसे कस्टमर सामान खरीदने आ रहा है, तो ऑन एन एवरेज एक कस्टमर कितना सामान खरीद रहा है, ऑन एन एवरेज कितने वैल्यू का सामान खरीद रहा है, तो ये भी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो उसके लिए भी अलग अलग कैलकुलेशंस। तो ये हमारा एक सिंपल टाइम इंटेलिजेंस एनालिसिस है, जिसमें हम लोग सेम पीरियड लास्ट ईयर का निकालने का हम लोग करते हैं। और इसमें और भी, जैसे हमने आपको बताया था, डेट्स वाई टी डी, ईयर वाई टी डी, ये भी फंक्शंस होते हैं। एक और चीज़ बिफोर वी मूव फर्दर या आगे के लिए, तो यहाँ पे हम एक मेजर बना रहे हैं। टूडेज डेट, मान लीजिए हमें एक आंसर देना है कि अभी आज क्या डेट है, मान लीजिए कभी कभी हमें दिखाना पड़ता है। तो पावर बीआई में एक फंक्शन होता है टुडे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो टुडे फंक्शन होता है वो दिखाता है कि आज डेट क्या है, और इसको हम लोग ऐसे कहीं पे दिखा सकते हैं। ऑल्दो ये हमारे काम की नहीं है अभी, पर कैसे काम की वो भी हम बताएंगे। तो जैसे टुडे वाली जो भी डेट है, टुडेज डेट को अगर हम यहाँ ले आएंगे तो
जो भी वो वैल्यू है कि वो दिखाएगा, राइट। पूरी देखे किस तरह से डेट टाइम टाइप का दिखाता है। सो इसका फायदा क्या है? फायदा देखिए इसका ये है कि अगर मान लीजिए हमें ऐसे ही निकालना था, फिल्टर लगाना था या सेम पीरियड लास्ट ईयर निकालना था, तो कई बार हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि अगर व्हाट इज द टोटल सेल्स ऑफ दिस ईयर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, दिस ईयर सेल्स। तो दिस ईयर सेल्स में आप क्या करेंगे कि बस यहाँ पे ये नहीं आप लिख सकते हैं कि डेट टेबल इज इक्वल टू ईयर टुडे। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? अगर हमें निकालना होता है कि इस साल की कितनी सेल्स हुई, राइट, तो आप इस तरह भी निकाल सकते हो। और कोई पूछता है पिछले साल कितनी सेल्स हुई है, तो आप क्या करते हैं? तो आप ये नहीं कहते कि टुडे -1, तो सॉरी ईयर टुडे -1, ऐसा कि जो ईयर हुआ तो वो ईयर टुडे से क्या निकल आता 2025 और -1 से निकल आता 2024। तो इस टाइप के भी ट्रिक्स होते हैं आप जिनको कर सकते हैं कि दिस ईयर सेल्स, प्रीवियस ईयर सेल्स, पर इस तरह से आप सारा कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि डेटा जो हम लोग का दिया होता है उसके बेसिस पे। ये आज आप लोग आज आप मतलब इनको चीज़ों को ट्राई कीजिए बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इनके बेसिस पे आपको एक अपना एक पूरा वो बनाइए, कुछ बनाइए, और जो भी होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा आज का सिंपल टाइम इंटेलिजेंस सेल्स एनालिसिस सुपर स्टोर ऑर्डर्स पे हमने एक फॉर्मूला लगाया। और अगर और डिटेल में हमें देखना है तो एक हमारा जैसे हमने ये बनाया था, ये काफ़ी टाइम लेके बनता है, तो जैसे हमने सेल्स के लिए किया वैसे आप प्रॉफिट ऑर्डर सबके लिए करके साइड में लगा सकते हैं। तो इसको आप ट्राई करें, और जो भी आपके क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट सेक्शन में आप शेयर कीजिए।